इन दिनों अभिषेक बच्चन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि लगातार अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच तलाक की खबरें आ रही हैं और ऐसे में अब अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच निम्रत कौर की एंट्री हो गई है और कहा जा रहा है कि निम्रत कौर ही वो दूसरी औरत है जिसकी वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में दरार आई है। और इन सब के बीच अभिषेक बच्चन ने हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है तकरीबन 25 करोड़ की, जिसमें उनके पिता ने 10 करोड़ लगाए हैं, जबकि 14 से 15 करोड़ जो है वो अभिषेक बच्चन के लगे हैं। ओबराय अपार्टमेंट में तकरीबन 10 फ्लैट जो हैं वो बुक किए गए हैं। कोई फ्लैट 2 BHK, कोई 3 BHK, कोई 4 BHK, इस तरह की प्रॉपर्टी जो है उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं पैसे। और अभी कुछ समय पहले ही, अगर हम बात करें 2-3 महीने पहले की बात है, तो 6-7 फ्लोर जो है वो अभिषेक बच्चन ने खरीदे थे। यानी इसी साल 2024 में ही अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने कुल 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। ऐसे में जो है प्रॉपर्टी खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक और अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर जो है अब लोगों में नाराजगी आ गई है। अब लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अपना घर तो बचा नहीं पा रहे, सिर्फ पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि अमिताभ बच्चन अब 82 साल के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद घर पर उनका बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की हवस है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन ना फिल्म करते हैं, ना कोई एड इनके पास आती है, तो फिर ये पैसे आखिर बरस कहाँ से रही हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि घर की दीवारें खरीदने से घर नहीं बनता, घर की लक्ष्मी बहू को तो आप सबने घर से बाहर निकाल दिया है और अब दीवारों पे दीवारों की डीलें की जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विश्व सुंदरी को रखने की औकात नहीं थी घर में और अब जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कैसे बाप बेटे हैं और ये कैसे सदी के महानायक हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं अब अमिताभ और अभिषेक बच्चन के लिए लगातार कही जा रही हैं। कमेंट करके आप सब बता दीजिएगा कि प्रॉपर्टी खरीदना भाई अच्छी बात है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या की वजह से जो है, इनके बीच के रिश्ते की वजह से जो है लगातार अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन को निशाने पर लेना क्या ठीक है, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे आपको बता दें कि लगातार माफ़ कीजिएगा, अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें जो है वो मीडिया में बनी हुई है और पिछले 1 साल से इनके बीच अनबन की खबरें मीडिया में लगातार आ रही थी और अब जो है इन खबरों को और ज़्यादा हवा मिल गई है और इन खबरों के बीच में निम्रत कौर की एंट्री हो गई है। सबको लगता है कि निम्रत कौर की वजह से ही अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन का रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि असल वजह क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, कहीं से भी, ना तो ऐश्वर्या की तरफ से और ना ही अभिषेक बच्चन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है।